हेलो एवरीवन। आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? साउंड क्लियर है सबका? साउंड क्लियर है? ओके, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में कोई डाउट किसी को, किसी क्वेश्चंस में? ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन नंबर बोल देता हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो वो क्वेश्चन नंबर आप लोग लिख देना उसमें कि ये क्वेश्चन करना है, तो उसको हम लोग एक बार स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.11 था शायद, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 to 17 मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। किसी क्वेश्चन में डाउट किसी को? ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो उसमें। किसी को डाउट? किसी को नहीं है? किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में? हाँ या ना बोलो। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं फिर। नहीं है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि इंटीग्रेशन में हम कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन को यूज करके लिखते हैं, है कि नहीं, और कैसे हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो आपको ये बोला था, हाँ, तो आपको बोला था मैंने कि आप जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करो तो आप ये ध्यान रखो कि हमें प्रॉपर्टी 4 से स्टार्ट करनी है ना। लेकिन ये चीज भी बोला था कि ये चीज हमेशा पॉसिबल नहीं होगा कि उस प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि नहीं। तो पहला अप्रोच हमारा यही होना चाहिए कि किसी भी तरीके से आप उस क्वेश्चन को उस मेथड से स्टार्ट करो, है ना। पहला प्रॉपर्टी आप वो लगाओ और चेक करो कि इससे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर उससे सॉल्व नहीं होगा तो हम इंडेफिनिट वाले पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, जैसे बुक में आपके पास एक क्वेश्चन होगा 7.11 में ही क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं एक बार। 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx, है कि नहीं। अब देखो इस वाले में हमें ये i निकालना है, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 0 to 1। ठीक है, और x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और इस 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा x टू द पावर n, है ना। इंटीग्रेशन अब देखो अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे तो अब क्वेश्चन इजी हो गया कि नहीं। 0 to 1 x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस 1 dx। क्लियर है? तो अरुणिता समझ में आया कि इस क्वेश्चन में क्या था। डायरेक्टली आप प्रॉपर्टी लगाने से हमारा क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, और लेकिन मैक्सिमम टाइम पे यही मैंने बोला था कि मैक्सिमम टाइम पे ये चीजें सॉल्व
हो जाती है। अरुणिता समझ में आ गया? अब ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी ट्राई करो, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन ऑब्वियसली इजी हो जाता है। ठीक है, यहां पे हमने देखो, हमने ये बोला था कि पहले हम प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे और उसके बाद जब प्रॉपर्टी 4 यूज हो गया तो हमारे पास 2 इंटीग्रेशन बन गया, एक इंटीग्रेशन ये और एक इंटीग्रेशन ये। तो हमने इन दोनों को यहां पे ऐड क्यों नहीं किया थर्ड पार्ट में, है कि नहीं? तो हमें ऐड करना चाहिए था, हमने ऐड यहां पे नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें ये दिख गया कि ये इंटीग्रेशन यहां पे थोड़ा सा टफ था। यहां पे भी आप कर सकते हो, पहले इस वाले पार्ट को बाइनोमियल से एक्सपेंड करना पड़ेगा और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था, तो हमने क्या किया कि हमने इसमें इसको ये प्रॉपर्टी यूज किया, तो अब ये थोड़ा सा सिंपल हो गया, है ना। तो क्योंकि ये सिंपल हो जा रहा है तो हम यहां पे डायरेक्टली इसको हम सॉल्व करके आंसर निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी जब हम आगे और पढ़ेंगे तो मैं और आपको अलग अलग मेथड बताऊंगा कि कहां पे आपको ये प्रॉपर्टी 4 मिलने के बाद ऐड करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये मेथड आपके समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन होगा तो हमें करना क्या है, सिंपली आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है 4 और आप सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 अरुणिता, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई i 0 to 2 पाई cos टू द पावर 5x dx। ठीक है, लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी आपको बताया था। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा आपको स्टार्ट प्रॉपर्टीज से ही करना है। ठीक है, आप कहीं से भी स्टार्ट मत हो जाओ, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है तो उससे हमें काफी बेनिफिट होता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद होगा आपको, f of x dx, याद है? ये वाला प्रॉपर्टी हम यहां पे यूज कर रहे हैं। तो पहली चीज तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर्टी 4 तो हमें लगाना ही है, तो हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी 4 लगाया। तो देखो cos 2 पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो cos x की जगह पे क्या आ जाएगा? ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, cos x की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 पाई माइनस एक्स। ये समझ में आ रहा है ना? और 2 पाई माइनस एक्स जब यूज करेंगे तो हमारे पास देखो ये cos की पावर 5 जो है, इसमें 2 पाई माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये कितना दे देगा? cos 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा ही होता है ना? तो ये एक्चुअली में सेम ही रह गया, है ना। तो अगर आप इसमें प्रॉपर्टी 4 यूज करोगे तो कोई डिफरेंस आया क्वेश्चन में? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब आप लास्ट क्लास वाला प्रॉपर्टी ध्यान देना कि 0 से 2 पाई तक था, तो हमने यहां पे 2 चीजें लिखी थी। अगर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ, सॉरी ये ट्वाइस a था, है ना, f ऑफ ट्वाइस a माइनस x, है ना, और f ऑफ x इक्वल टू माइनस टाइम्स f ऑफ ट्वाइस a माइनस x, याद है? तो जब ये नेगेटिव होता है तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। और इसी चीज को हमने ये वाला प्रॉपर्टी भी यूज किया था। तो यहां पे हमने क्या बोला था कि जब आपके पास ये प्रॉपर्टी यूज करो और सेम ही चीज मिल जाए तो आप क्या कर सकते हो, इसको 2 टाइम्स अपर लिमिट को आप हाफ कर सकते हो। याद है कि नहीं अरुणिता? याद आया लास्ट प्रॉपर्टी? ठीक है, तो हमें इसको लिमिट को हाफ करना है। यहां पे एक चीज और ध्यान देना है कि लोअर लिमिट 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर लोअर लिमिट कुछ और है तो आप इसको फिर हाफ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो लोअर लिमिट 0 ही होना चाहिए और अपर लिमिट में कोई टर्म हो तो उसका हमें हाफ कर देना है। तो यहां पे देखो हमने प्रॉपर्टी यूज किया और हमें सेम ही चीज मिल गया। यहां पे देखो हमने चेक किया और दोनों हमें सेम चीज मिल गया। इसका मतलब हम इसको 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट नहीं करके कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? इस इक्वेशन को हम 0 से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक ना, तो इसी वाले को हम ये भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to पाई cos टू द पावर 5x dx। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद फिर से प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारा
इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ नहीं है और अभी भी लिमिट ये है ही, है कि नहीं। तो अब लेकिन लिमिट हमारा पहले 0 से 2 पाई था, अब हमारा लिमिट चेंज हो गया 0 से पाई, है ना। तो 0 से पाई हो गया, तो अब हम फिर से प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी 4 जब यूज करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, फिर से यही वाला प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। तो a प्लस बी माइनस एक्स जब यूज करेंगे तो कितना होगा, cos टू द पावर 5 पाई माइनस एक्स dx। और cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, याद है कि नहीं। तो cos 5x इक्वल टू cos पाई माइनस एक्स इक्वल टू cos की पावर 5x और यहां पे माइनस साइन आ जाता है ना। तो यानी ये देखो, ये कौन सा वाला पार्ट सॉल्व प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। और ये वाला कर रहा है, इसका मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो हमें ये आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अरुणिता क्लियर हो गया, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में डाउट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको ये चीज अब क्लियर हो रहा है कि कैसे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। क्लियर है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप इंटीग्रेशन करो तो प्रॉपर्टीज हमारा मेन चीज है, और उन सारी प्रॉपर्टीज में भी मेनली जो प्रॉपर्टी 4 है हमें वहां से स्टार्ट करना है, और उसके बाद जितने भी हमने प्रॉपर्टी पढ़े हैं वो सब उसी का कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, ठीक है। तो अप टू 17 तक आपका कंप्लीट हो चुका है ना। अब आप क्वेश्चंस को देखोगे, जैसे 13 क्वेश्चन नंबर देखोगे, आप डायरेक्टली आंसर को 0 बता सकते हो, क्योंकि यहां पे सिमेट्रिक लिमिट है, आप ऑड इवन यूज करके निकाल पाओगे इजिली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था सबसे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल का। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स dx, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करो। तो हमारा पहला स्टेप्स क्या होना चाहिए कि हम प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी 4 यूज करो पहले स्टार्टिंग में। तो इसी इंटीग्रेशन को हम फिर से लिखेंगे 0 टू पाई बाई 2 और log पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या दे देगा, log cos x dx, ठीक है। हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना था, ये सॉल्व नहीं हो रहा था, तो हमने इसको चेंज किया प्रॉपर्टी 4 लगा के। अभी भी ये ऑलमोस्ट इसी फॉर्मेट का है जो कि सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्लियर है। और दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ट्वाइस आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स dx। यहां तक क्लियर है, ठीक है। लॉग ऑफ कॉस एक्स dx। अब देखो यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी हम इन दोनों में यूज कर सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग n। तो ये कितना दे देगा, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्लियर है ना। तो ये हो गया log साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहां पे बाहर में dx है हमारे पास, ठीक है। इस वाले पार्ट में मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं इस ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है ना। तो ये जो अंदर में साइन 2x था, ठीक है, सॉरी साइन x इंटू कॉस एक्स है, यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये चीज मिलके क्या बन जाएगा, साइन ट्वाइस एक्स बन जाएगा, है ना। तो यहां पे मैं इसी चीज को लिख रहा हूं, ट्वाइस आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई 2 dx, क्लियर। और अब फिर से यहां पे log m बाई n की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो ट्वाइस आई इक्वल टू
0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन ट्वाइस एक्स माइनस लॉग 2। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद दोनों इंटीग्रेशन को आप अलग अलग कर दो, तो ट्वाइस आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन ट्वाइस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 dx। यहां तक सब लोग पहुंच गए। ठीक है, यहां तक आपको करना आना चाहिए। ठीक है, ध्यान दो यहां पे, यहां तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, देख लो एक बार। सबका सही है? ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब देखो, अभी भी हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हुआ है। इस वाले पार्ट को देखो, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि log 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो log 2 को हम बाहर निकाल लेंगे और 0 से पाई एक्स dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2। और ये माइनस साइन था तो यहां पे हमने माइनस लिख दिया। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx। ठीक है, और इस तरफ ट्वाइस आई था। ठीक है, तो यहां तक आपको पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, जो हमने जहां से स्टार्ट किया था, ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमारा log sin x था, और हम जब यहां पे सॉल्व करके पहुंचे तो हमें log sin 2x मिल गया। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही टाइप का है कि नहीं, बस एंगल डबल हो गया है। ठीक है, तो जब एंगल डबल हो गया तो हम इस चीज को, अगर हम ट्वाइस x को t ले लें, है ना, तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर रहे हैं, ट्वाइस x इक्वल टू टी। क्यों ऐसा किया, वो इसलिए किया क्योंकि हम ये ट्राई कर रहे हैं कि क्योंकि ओरिजिनल जो हमारा क्वेश्चन था उसी फॉर्मेट का ये आ रहा है, तो हम इसको अगर अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में रिड्यूस कर सकें तो ये वाला तो हमारा ओरिजिनली आई बन जाएगा फिर से, है कि नहीं। तो हम वही ट्राई कर रहे हैं। तो देखो ट्वाइस एक्स dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt बाई 2। यहां पे पुट करो, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, देखो ट्वाइस आई इक्वल टू, यहां पे जब पुट करोगे तो ये क्या बन गया, लॉग साइन टी और बाहर में dt बाई 2, है कि नहीं। और ये पहले x का लिमिट था 0 से पाई बाई 2, अब हमें t के लिमिट पे जाना पड़ेगा। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो t भी 0 होगा, और जब x की वैल्यू पाई बाई 2 होगी तो t कितना हो जाएगा, पाई दे देगा, है ना। और सेकेंड वाला पार्ट तो हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो ही चुका है, log ट्वाइस x। यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि कैसे ये सॉल्व हुआ, क्लियर। आगे बढ़े, तो अब देखो, अब फिर से हम यहां पे प्रॉपर्टी 4 यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले पार्ट को अभी भी हमें इंटीग्रेट करना नहीं आ रहा है ना। ये क्वेश्चन इनिशियल क्वेश्चन था लेकिन उसमें लिमिट पाई बाई 2 तक था, यहां पे लिमिट चेंज हो चुका है, इसलिए हम फिर से प्रॉपर्टी 4 इस वाले पार्ट में यूज कर रहे हैं। तो जब प्रॉपर्टी 4 यूज करोगे तो देखो क्या फर्क पड़ेगा, यहां पे मैं साइड में लिख रहा हूं, लॉग साइन टी 0 टू पाई बाई 0 टू पाई dt, है ना। और इसमें जब आप यूज करोगे देखो, तो लॉग साइन टी की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस टी, है ना। तो साइन पाई माइनस टी कितना होता है, टी ही होता है। तो अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो क्या हमारे क्वेश्चन में इस दोनों फॉर्म में कोई चेंज हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ, है कि नहीं। यानी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आ रहा है, यानी ये दोनों इक्वल है, इसलिए कोई चेंज नहीं हो रहा है। और जब भी कोई चेंज नहीं हो और लोअर लिमिट 0 हो तो अपर लिमिट को हम हाफ कर सकते हैं कि नहीं, है ना। इसको हम पाई बाई 2 लिख के बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो इस इंटीग्रेशन को हम ये चीज लिखा जा सकता है। तो हमने एक 2 बाहर लिखा, लिमिट को, अपर लिमिट को हाफ कर दिया, और लॉग साइन टी डी टी लिख दिया, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। क्लियर है यहां तक,
ठीक है। अब देखो ये 2 तो कैंसिल हो गया। यहां पे देखो ओरिजिनल क्वेश्चन जो था और ये क्वेश्चन जो था, है ना, दोनों सेम ही चीज है, बस क्या है, वेरिएबल का फर्क है। तो वेरिएबल को हम पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो यही पढ़ा था कि वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो sin x dx -π/2 log 2, और ये एक्चुअली में क्या है, i ही है, यहीं से हमने स्टार्ट किया था। तो i को इस तरफ लेके जाओगे तो i की वैल्यू कितनी होगी, -π/2 log 2, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx की वैल्यू किसके इक्वल होगी। इसमें जब प्रॉपर्टी आप यूज करोगे तो यही साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos x dx में, और दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -π/2, है ना, log 2, ठीक है। तो ये इसमें हमें 2 बार एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी यूज करना पड़ रहा है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये चीज क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी टाइप के किसी क्वेश्चन में वो आपको चेंज करके दे देगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, लेकिन यही लॉग का फॉर्मेट दे देगा, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 16 जो है सेम उसी फॉर्मेट का है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेम उसी फॉर्मेट का है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों में आपको ये रिजल्ट यूज करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको रिजल्ट यूज नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपको 2 बार यूज करना पड़ सकता है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन इसमें है, अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कि अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, ये सब अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए इन सबको बता रहा हूं क्योंकि इन सब में एक एक अपने आप में कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, ठीक है। x/sin x dx, ठीक है। अब देखो कि ये क्वेश्चन अगर इंडेफिनिट में आता, ठीक है, तो इंडेफिनिट में ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। क्यों टफ होता, क्योंकि यहां पे ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट भी है और एलजेब्रा वाला पार्ट भी है ना। तो ये ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट हो गया और ये ऊपर वाला एलजेब्रा हो गया, क्लियर है। तो क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री और एलजेब्रा दोनों एक साथ यूज हो रहा है, इसलिए हमें इंडेफिनिट के लिए आइलेट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, ठीक है। और आइलेट वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो भी ये क्वेश्चन क्या होगा, अपने आप में डिफिकल्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा लेकिन काफी लेंदी होगा। सेम क्वेश्चन हमें डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट के साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास फायदा ये हो जाता है, क्योंकि लिमिट है तो हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो प्रॉपर्टी यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 to π-x अपॉन 1 + sin x। देखो डिनोमिनेटर वाला पार्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब भी आपके पास कोई p/q फॉर्मेट का इंटीग्रेशन हो, ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, सॉरी डेफिनिट इंटीग्रेशन में a to b इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन हो, ठीक है, और जब आप इसमें प्रॉपर्टी 4 यूज करोगे तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट में चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। और ऊपर वाला पार्ट मान लो p चेंज होके r बन गया, जैसे यहां पे x था तो ये x यहां पे चेंज होके क्या बन गया, π-x बन गया। तो π-x बन गया तो ऊपर वाला पार्ट तो चेंज हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर वाला पार्ट देखो वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक ना। तो यहां पे आपको ये चीज हिंट मिलता है कि आपको देखना ये है कि जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो इन दोनों को आप डायरेक्टली ऐड कर पाओगे, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पे प्रॉब्लम आपको p/q फॉर्मेट वाले में ही होगा, ठीक है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी 4 यूज करो और डिनोमिनेटर वाला पार्ट चेंज नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो डिनोमिनेटर अगर चेंज नहीं होगा, ऊपर वाला पार्ट सिर्फ चेंज हो रहा है, तो आप इस दोनों को ऐड कर पाओगे, है ना। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ऊपर में आप कंबाइन करके p + r/q डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन अगर डिनोमिनेटर भी चेंज हो जाएगा तो ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, क्लियर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें नेक्स्ट स्टेप में ऐड करना है या नहीं करना है,
तो ये हिंट आपको यहां से इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, यहां पे देखो ऊपर में एल्जेब्रा है और डिनोमिनेटर में ट्रिगोनोमेट्री है। जब हमने प्रॉपर्टी यूज किया तो ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट पे कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो एल्जेब्रा वाला पार्ट है ऊपर पाई माइनस एक्स हो गया। अब हमें यह दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम है और इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा एक्स वाला पार्ट जो होगा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। और अगर एक बार एक्स हट गया तो सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री बच जाएगा, और ट्रिगोनोमेट्री बच गया तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो हम यही सेम मेथड यहां पे अप्लाई करके देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें यह समझ में आ रहा है कि हमें इन दोनों को अब क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। देखो दोनों को ऐड करोगे तो x का टर्म कैंसिल हो गया और ऊपर में क्या बच गया, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है ना। और अब क्या करो, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्वेश्चन को अब सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं आप। और अगर आप चाहो तो यहां पे एक बार और वो प्रॉपर्टी यूज कर लो, a प्लस बी माइनस एक्स वाला, है ना। तो a प्लस बी माइनस एक्स वाला यूज करोगे तो देखो यहां पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में ट्वाइस आई हो गया, यहां पे पाई है। अभी भी हम इस इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी 4 यूज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी 4 फिर से यूज करोगे तो डिनोमिनेटर में कोई चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ऊपर में तो कुछ है ही नहीं एक्स का टर्म, यानी ये वाला पार्ट सेम रह गया, है ना। यानी ये कौन सा केस हो गया, एफ ऑफ ए इक्वल टू ट्वाइस ए माइनस एक्स वाला, है ना। और जब ये केस होता है और लोअर लिमिट 0 होता है तो अपर लिमिट को हम हाफ कर सकते हैं। तो इसी इंटीग्रेशन को आप 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कर सकते हो। आ रही बात समझ में क्या हो रहा है ना। तो प्रॉपर्टी हम कैसे बार बार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा जो लिमिट है वो जितना छोटा हो सके हमें उतना कम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं। आप लिमिट जितना ज्यादा रखोगे, एक ही चीज को आप बार बार रिपीट करोगे, तो हम उस चीज को बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, है कि नहीं। तो दोनों 2 को हमने हटा दिया। तो अब हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन दोनों एक्चुअली में सेम ही चीज दे रहा है कि नहीं। तो यहां पे इनिशियल जो क्वेश्चन ये था और इसको हमने प्रॉपर्टी से रिड्यूस करके यहां पे लेके आए, ये दोनों सेम ही चीज है। क्लियर है। अब देखो, अब आपको अगर लग रहा है कि हमें एक बार और a प्लस बी माइनस एक्स यूज करना चाहिए तो एक बार और करके हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार और अगर हम a प्लस बी माइनस एक्स यूज करेंगे तो देखो इस वाले पार्ट में क्या चेंज होगा। लिमिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन dx अपॉन 1 प्लस 0 टू पाई बाई 2 है ना। तो a प्लस बी माइनस एक्स जब यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, कॉस एक्स dx। क्लियर कि नहीं। अब देखो हमारे पास पहले आई ये था, बाद में चेंज होके ये आई बना। अब क्या हम इन दोनों को ऐड करने से कोई फायदा होगा हमें, क्योंकि हम ऐड ही नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो यहां पे आके अगर आप फिर से प्रॉपर्टी 4 यूज करते हो तो आप इसी क्वेश्चन के दूसरे फॉर्मेट में पहुंच जाते हो। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा वैसे ही ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन दोनों को ऐड करके हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब हमें अब समझ में आ रहा है कि अब यहां पे आगे और कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हो सकती है ना। तो अब हम क्या, कहां पे चले जाएंगे, इनडेफिनिट वाले पार्ट पे। और इनडेफिनिट में हमने सॉल्व किया था इस टाइप के क्वेश्चन को, याद है। तो हमें करना क्या है, 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स है, तो ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है बस मैं वो समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि आप इस चीज को समझ पाओ कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से, प्रॉपर्टी कब तक यूज करना है और कहां पे जाके हमें यूज फिर नहीं करना है कि नहीं। तो ये चीज आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को कैसे यूज करें और क्या करें। ठीक है, तो ये अब होप कि क्लियर हो गया होगा। इस यहां तक किसी को डाउट है कोई, यहां तक सबका क्लियर है, किसी को डाउट, किसी पार्ट में समझ में नहीं आया, या आगे कैसे करना है, आगे कैसे करना है वो मैंने बता दिया है। यहां तक किसी को डाउट किसी पार्ट में, किसी को, हिया, अंकिता,
अरुणिता, जेरिफा, किसी को डाउट? रिप्लाई करो कोई। किसी को डाउट है किसी पार्ट में? ओके, नेक्स्ट आते हैं। एक क्वेश्चन लिखो और ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। सेम, बस डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो बाय डिफॉल्ट हमें प्रॉपर्टी से ही स्टार्ट करना है, और इतने सारी प्रॉपर्टी में मेनली प्रॉपर्टी 4 से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि बाकी सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रहा होगा कि वो कहां कहां यूज होगा। तो मेन जो प्रॉपर्टी है वो सिंपल वही प्रॉपर्टी है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और वही हर बार हर जगह से हम स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन को वहीं से सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। जल्दी से इसका आंसर बताओ, ठीक है, क्या होगा? जल्दी बताओ इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, आपको ये अब हिंट समझ में आ गया कि यहां पे जो इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है उसमें लिमिट सिमेट्रिक है। तो जब भी लिमिट सिमेट्रिक होगा तो हमें पहली चीज क्या ट्राई करना है? ऑड इवन वाला, है कि नहीं? तो पहला अप्रोच हमें क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली वो बता रहा है कि आपको ऑड इवन पहले चेक करना है कि नहीं? तो ये चीज आपको क्वेश्चन से देख के डायरेक्टली समझ में आना चाहिए। तो ये बताओ कि एक्स क्यूब जो है ये कौन सा फंक्शन है, ऑड या इवन? चेक कर सकते हो। एक्स क्यूब क्या है? ऑड फंक्शन है। एक्स कॉस एक्स क्या होगा? ऑड या इवन? एक्स कॉस एक्स क्या होगा? ये भी ऑड फंक्शन है। 10 टू द पावर 5x क्या होगा? ये भी ऑड फंक्शन है। 1 क्या होगा? है ना, 1 क्या है? fx इक्वल टू 1। तो अगर हम x को -x से रिप्लेस करेंगे तो फिर भी हमें 1 ही मिल रहा है। तो कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब 1 क्या है? इवन फंक्शन है। इस वाले पार्ट में किसी को डाउट कि हमने ऑड इवन कैसे लिख पा रहे हैं डायरेक्टली? इस वाले पार्ट में किसी को डाउट कि मैंने ये चारों पार्ट जो लिखा हुआ है ऑड इवन कैसे होगा वो निकाल सकते हैं? हाँ सही है, या कमल सही है, अंकिता सही है। इस वाले पार्ट में किसी को डाउट? और हमें यह पता चल चुका है कि ऑड इवन कौन कौन सा पार्ट है। तो हम क्या कर, क्वेश्चन को डायरेक्टली अब सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या हमें पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं है। हम किसको किसको बस सॉल्व कर सकते हैं? हमें यह पता है कि ये ऑड है तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होने वाली है, तो ये तो हमें सॉल्व ही नहीं करना है। एक्स कॉस एक्स भी क्या है? ऑड है, तो इसका इंटीग्रेशन भी 0 होगा क्योंकि लिमिट सिमेट्रिक है ना। और ये भी वाला पार्ट भी क्या होगा? 0 होगा। तो एक्चुअली में ये जो इंटीग्रेशन है वो एक्चुअली में हमें क्या दिया हुआ है? -π/2 टू π/2 1 dx, है कि नहीं? और अब हमें यह दिखाई दे रहा है कि 1 एक्चुअली में क्या है? इवन फंक्शन है। तो इसको -π/2 से π/2 तक नहीं करके क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से π/2 कर लेंगे, है ना। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटीग्रेट करो, है ना। तो यहां पे आपको अरुणिता 0 कैसे होगा? फिर से गलत किया तुमने, लास्ट वाला इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन का 0 कैसे होगा? जेरिफा 0 कैसे होगा? फाइनल आंसर कितना होगा? पाई। ये 3 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, लेकिन जो 1 वाला पार्ट है उसको तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, है ना। तो 1 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो -π/2 से π/2 तक था, लेकिन क्योंकि इवन फंक्शन था तो हमने क्या किया? लिमिट को 0 से π/2 करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो इंटीग्रेशन इजी है, तो इंटीग्रेट करोगे, हाँ, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? पाई। क्लियर हो रहा है?
तो यहां पे आपको यह चीज समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को आपको टफ बना के रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, जबकि वो क्वेश्चन टफ होगा नहीं, है ना। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन डाल देगा जो आप इनडेफिनिट से भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना, लेकिन वो डेफिनिट में आके इजीली सॉल्व हो जाता है क्योंकि हमें यहां पे प्रॉपर्टीज है, ठीक है। हाँ जेरिफा सही है, क्लियर हो गया। तो हमेशा प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट कर देगा कि कहां पे हमें ऑड इवन करना है, कहां पे नहीं करना है। अगर आप इनफ प्रैक्टिस किए हुए हो तो आपको कहीं भी ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें कहां पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, कहां पे नहीं करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, 0 to π/2 log of 4 + 3 sin x upon 4 + 3 cos x। सॉल्व करो, कितना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन, ये एग्जांपल करो, एग्जांपल नंबर 2। बताओ कितना होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, हमें क्या कहां से स्टार्ट करना है वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को आप बस ये ध्यान दे के रखो कि जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो कहां से हमें स्टार्टिंग पॉइंट है वो चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप मैथ्स करोगे तो आपका क्वेश्चन पेन चलना बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पेन चलना बंद हो रहा है इसका मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए हर एक स्टेप पे मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन के थ्रू आपको कैसे अप्रोच करना है, ठीक ना। तो आप क्वेश्चन पढ़ो और देखो कि हम इसमें क्वेश्चन से हमें आंसर कैसे मूव करना है, ठीक ना। क्वेश्चन ही अपने आप में एक हिंट होता है कि हमें क्या चीज अप्रोच ट्राई करना है, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें यह दिखाई दे रहा है कि हमें प्रॉपर्टी 4 यूज करना चाहिए क्योंकि वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट लगाओ, लॉग ऊपर वाला चेंज होकर क्या दे देगा cos x और नीचे वाला चेंज होकर क्या देगा 4 + 3 sin x, ठीक है। देखो अब क्या होगा यहां पे कि अंदर वाला फंक्शन चेंज हो गया है कि नहीं, लेकिन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये एक्चुअली में लॉग का फंक्शन है कि नहीं। और हम लॉग को तो आपस में ऐड कर ही सकते हैं, हमें यह पता है कि लॉग को जब ऐड करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है ना। तो दूसरा सेकंड स्टेप क्या करना है, हमें दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो दिस टर्म प्लस दिस टर्म होगा, है कि नहीं। हाँ या कमल सही है। तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, है ना। और जब इन दोनों को ऐड करके तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, है ना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल होके कितना बन जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू एक्चुअली में कितनी हो गई 0, है ना। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन कितना टफ था, है ना। लेकिन एक्चुअली में क्योंकि लिमिट दिया हुआ है तो हमारा क्वेश्चन एक्चुअली में काफी इजी हो चुका है, ठीक ना। इस चीज को आपको हमें समझना है कि कहां पे क्वेश्चन को हमें इजी बना के सॉल्व करना है और कहां पे कैसे सॉल्व करना है। बाकी लोग आ गया 0 कैसे आ रहा है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन के थ्रू समझो कि हमें क्वेश्चन ने सॉल्व करने के लिए क्या दिया हुआ है, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 0 to 4 mod of x - 1 dx। सॉल्व करके बताओ क्या होगा। 0 to 4 माइनस mod of x - 1 dx। निकालो कितना होगा। ठीक है, तो लेकिन हमें साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन आप कर रहे हो
तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इनडेफिनिट भूल जाना है, ठीक है, क्योंकि डेफिनिट में कहीं पे प्रॉब्लम होगा या फंस जाओगे तो इनडेफिनिट ही काम आएगा। तो इनडेफिनिट हमें माइंड में वो बैकग्राउंड में चलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको पहले स्टार्टिंग पॉइंट एक मिल जाना चाहिए कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन ये सॉल्व करो। तो अब ये बताओ कि क्या हम डायरेक्टली 0 से 4 तक इंटीग्रेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे मॉड है, याद होगा आपको, है ना, और मॉड को हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट नहीं करते हैं, तो हमें इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। तो 1 कहां, मॉड x माइनस 1 कहां पे ब्रेक होता है? 1 वाले पॉइंट पे, है ना, यानी 1 से ज्यादा होगा तो हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव, और 1 से कम होगा तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो इस इंटीग्रेशन को हमें पहले क्या करना है? ब्रेक करना है। 0 टू, है ना, यहां पे हमारा 0 होगा और यहां पे हमारा 4 होगा, हमें यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेशन के प्रोसेस में हमें एक बार माइनस जाना है, एक बार प्लस जाना है। तो पहले हमें 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना होगा, है ना, और प्लस 1 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। 0 से 1 तक और 1 से 4 तक, या कमल 6 सही है। 0 से 1 तक और 1 से 4 तक, समझ में आ रहा है? तो 0 से जब 1 होगा तो ये मॉड कैसे ओपन होगा? नेगेटिव साइन के साथ, तो यहां पे हमने नेगेटिव लिख दिया x माइनस 1 dx। और दूसरा 1 से 4 जब होगा तो ये मॉड कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव साइन के साथ, x माइनस 1 dx। और अब यहां पे हमें प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें ये डायरेक्टली दिख रहा है कि ये सिंपली जब हमारे पास इंडेफिनिट से सॉल्व हो जाएगा तो हम प्रॉपर्टी लगा के क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, है ना। तो सिंपली आप क्या करो, इसको दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन इस टाइप से, जो हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि कहां पे फंक्शन को ब्रेक करना होता है ना, तो वो सब चीजें आपको यहां पे देख के समझ में आएगा कि फंक्शन कैसे ब्रेक हो रहा है, ठीक ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, आंसर आप लोग बताते जाओ कि कितना कितना आंसर होगा और क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन -1 to 1 sin 5x cos to the power 100x dx, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखते जाना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 कितना होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 0 है, या कमल सही है? सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखो, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 सबका हो गया। क्या चेक करेंगे? लिमिट सिमेट्रिक है, ऑड इवन चेक करना है, तो ये फंक्शन को चेक करो, ऑड इवन x के जगह पे -x रिप्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या कमल, जेरिफा, अंकिता, अरुणिता सही है, इसका मतलब सबने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। फर्स्ट हो गया, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये फंक्शन एक्चुअली में क्या है? ऑड फंक्शन है ना, चेक करना आप, ऑड फंक्शन है तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी यहां पे लिमिट सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में ये π/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिमिट π/2 है, 0 to π/2। क्वेश्चन नंबर 2 लिमिट 0 to π/2 है। जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 π/4, π/4 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया है π/4। बाकी लोग चेक करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर π/4 आ रहा है, चेक करो बाकी लोग आया कि नहीं। अंकिता, हाँ सही है, π/4 आ रहा है सबका। या कम अरुणिता, जेरिफा आया कि नहीं? अरुणिता π/4, जेरिफा, सॉल्व करो। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन काफी इजी होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का किसी के पास आंसर? जेरिफा आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, आना चाहिए सबका। क्वेश्चन नंबर 3 किसी का नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से 3 का बताओ। क्या करना है यहां पे 3 में? यहां पे जो नीचे में 10x दिया हुआ है, पहले 10x को ब्रेक करो आप, ठीक ना। 10x को कैसे ब्रेक करेंगे? तो sin x बाय cos x के फॉर्मेट में लिखो, ठीक है। तो sin x को cos x के फॉर्मेट में लिखोगे तो ये इंटीग्रेशन एक्चुअली में आपका क्या हो जाएगा, π/6 to π/3, और ऊपर में चला जाएगा आपका cos x डिवाइडेड बाय √cos x प्लस √sin x, ठीक है। और इसके बाद प्रॉपर्टी यूज करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली वो सिंपल फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ था, थोड़ा सा चेंज किया था उसने,
तो उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो। कितना आ रहा है थर्ड का? थर्ड का जल्दी करो। थर्ड का जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आया किसी का? हो नहीं रहा या कर नहीं रहे हो? अरुणिता पाई बाय 6 पाई बाय 6 पाई बाय 6 सही है। बाकी लोग किसी का सॉल्व नहीं हुआ? जब प्रॉपर्टी लिख के यूज करोगे तो ये दोनों ऐड करोगे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ट्वाइस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx है ना। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा? पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। तो ये वैल्यू कितना दे देगा? पाई बाय 3। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाय 6। इजी तो था। हिया कमल सही है। अंकिता जेरिफा पाई बाय 6 क्यों नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो, 4 और 5। अंकिता पाई बाय 6, हाँ। जेरिफा आ गया पाई बाय 6। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जल्दी जल्दी, ठीक है। 4 और 5 में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन में दिख रहा है हमें क्या करना है, ठीक ना। डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हो। जल्दी करके बताओ। जल्दी। सही है अरुणिता, सही है। दोनों का आंसर 0 है। देखने की जरूरत नहीं, पेन भी आपको चलाने की जरूरत नहीं है कि नहीं। यहां पे हमें दिख रहा है कि पावर ऑड है, तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो माइनस बाहर निकल के जाएगा। सेम इसके साथ केस है, सेम इसके साथ केस है, तो ये पूरा फंक्शन तो ऑड ही फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, 0 आंसर हो जाएगा। सही है। फिफ्थ का भी आंसर, और उसी तरीके से फिफ्थ भी निकाल सकते हो। इसका भी आंसर कितना है? 0 है, ठीक है। हाँ, तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों का 0 है। लेकिन क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि अगर यही क्वेश्चन आपको इंडेफिनिट में पूछा जाता, ये क्वेश्चन नंबर 4 जिस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जिस टाइप से दिया हुआ है, अगर ये क्वेश्चन इंडेफिनिट में होता तो हम इसको सॉल्व भी नहीं कर पाते, है कि नहीं। लेकिन क्योंकि डेफिनिट में है, लिमिट दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको हम सॉल्व करके आंसर निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये फायदा होता है यहां पे, और इस चीज का हमें भी फायदा उठाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन जब दिया रहे तो आपको ये ट्राई करना है कि आप ये चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाओ, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पॉइंट बना के लिख लो आप, कि जब भी आपको बाई पार्ट्स मेथड था, याद होगा आपको, है ना। बाई पार्ट्स मेथड में हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स मल्टीप्लीकेशन के टर्म में होता है, ठीक है, और हमें क्या करना होता है, एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है ना। तो ये फॉर्मूला था, याद होगा आपको, है कि नहीं। ये फॉर्मूला याद है बाय पार्ट्स मेथड का। तो अगर आपको कभी बाय पार्ट्स मेथड डेफिनिट में यूज करना पड़े, ठीक है, बाय पार्ट्स मेथड इन डेफिनिट इंटीग्रेशन,
तो अगर आपको कभी बाय पार्ट्स मेथड डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज करना पड़े तो हमें यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो मान लो ये इंटीग्रेशन हमें यहां से a से b में दिया होता, ठीक है। तो यहां पे देखो बहुत सारा इंटीग्रेशन का साइन यूज हो रहा है, तो हमें इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। जब हम लिमिट पुट करते हैं तो बाय पार्ट्स मेथड में जब आप लिमिट पुट करोगे तो पहला लिमिट तो हम इस वाले पार्ट में पुट करेंगे, ठीक ना। ये इंटीग्रेशन gx dx है। लेकिन जब ये सेकेंड वाला पार्ट है तो सेकेंड वाले पार्ट में सिर्फ आप बाहर वाले पार्ट में लिमिट पुट करोगे, ठीक है। इस वाले पार्ट में हम लिमिट पुट नहीं करेंगे। आ रही बात समझ को? सबको समझ में आ रही है कि हमने क्या किया? यहां पे इस वाले पार्ट में ये दो पार्ट है, एक ये ब्रैकेट के अंदर और एक बाहर वाला इंटीग्रेशन। तो यहां पे दो इंटीग्रेशन है, तो ये जो अंदर वाला इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन में हम लिमिट पुट नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पे कोई भी लिमिट नहीं होगा। इसको सिंपली आपको क्या करना है, एक्स के तरीके से सॉल्व करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहां पे आपको सिंपली एक्स के तरीके से आंसर निकालना है, ठीक है। ये कौन आया बहुत लेट से? ठीक है, तो यहां पे हमें एक्स के तरीके से सॉल्व करके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पे इस वाले फॉर्मूले में आप इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि लिमिट इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स में कभी कभी क्या होता है कि लोग यहां पे भी लिमिट पुट कर देते हैं और इस वाले पार्ट में लिमिट पुट करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इंटीग्रेशन एक और इंटीग्रेशन हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखना आप इस वाले फॉर्मूले में कि हमें ये चीज ट्राई करना है, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में आपको बाय पार्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो जब भी आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़े तो इस तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा आपका वो सॉल्व हो जाएगा आपसे, है कि नहीं। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस आप प्रॉपर्टीज पे ध्यान दो कि प्रॉपर्टीज कैसे हमें यूज करना है और कहां पे लगाना है, ठीक है। यहां के बाद आप क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 7.11 था शायद, है ना। तो 7.11 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 17 आप कर चुके हो। जो 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक ना, वो एक्सरसाइज आप कंप्लीट करो, ठीक है। तो यहां पे एनसीईआरटी बुक में एनसीईआरटी बुक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर और एनसीईआरटी बुक में आपको एक्सरसाइज 7.11, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन आपका बचा हुआ है वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक असाइनमेंट अभी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप इस एक्सरसाइज में आपके पास मैक्सिमम 3-4-5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, टाइम भी आपको कम लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपको एक असाइनमेंट अभी मिल जाएगा, तो उस असाइनमेंट को आप देखना। उस असाइनमेंट में क्या है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक, ठीक है, 6 क्वेश्चन बस ट्राई करने हैं। ये 6 क्वेश्चन आपका किसके बेसिस पे है? जो हमने लिमिट एज ए सम किया था, याद है। तो इस असाइनमेंट का लिमिट एज ए सम वाला पार्ट बस 5-6 क्वेश्चन है। आप वो 5-6 क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आगे इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक और क्लास हम लोग करेंगे, जहां पे हम शीट को डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करेंगे, ताकि आपको असाइनमेंट ये सब क्वेश्चन सही तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग
ट्राई करो। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।